एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में देखा था, ठीक है ना। और आप लोग को काफ़ी वीडियोस पसंद भी आ रहा है, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों ए गुरुकुल एकेडमी के साथ। अगर चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि, है ना दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ठीक है। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर कोई बेस में a है और उसका पावर अगर मान लीजिए कि m है, तो बेस जो होना चाहिए a वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और m को एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग, है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का 8 नियम देखे थे कि अगर बेस सेम है, इनटू में है, पावर अलग अलग है तो बेस लिखते थे और पावर को ऐड कर देते थे, ठीक। यही प्रोसेस अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और डिवीज़न फॉर्म में हो तो बेस लिखते थे और पावर को घटा देते थे। तीसरा हम लोग ये पढ़े थे कि अगर सर कोई बेस a है, उसका पावर m है और उसका पावर भी n है, माने पावर के ऊपर पावर, तो बेस लिखेंगे और पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। चौथा नियम ये पढ़े थे कि अगर कोई बेस का पावर निगेटिव है तो उस पावर को पहले पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखेंगे, 1 बटा में डिवाइड में 1 बाई जो नंबर रहेगा उसका पावर को लिख दीजिए उठा के 10 का 10, तो ऑटोमेटिकली पावर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। फिफ्थ नंबर में क्या पढ़े थे हम लोग, फिफ्थ नंबर में ये पढ़े थे कि अगर, है ना, ये सब तो हो गया दोस्तों, है ना, कि अगर कोई फ्रैक्शन अगर निगेटिव में है, अब निगेटिव कहने का मतलब -2 हो, -3 हो, -1 हो, तो आप फ्रैक्शन को पलट देंगे। मतलब जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और पावर को पॉजिटिव करके लिख देंगे, ठीक है ना। और अगर इस बार बेस अलग अलग हो, इनटू में हो और पावर क्या हो, सेम हो, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और कॉमन पावर कर दीजिए। ये, है ना, 8 बेसिक रूल्स हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के, जो आपको कम से कम एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जैसा कि पिछले क्लास में देखे थे। तो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है ना। आपको जो जैसे मैंने बताया था ना, आप उस पर फॉलो कीजिए। अभी ये सिंगल नंबर है ना, और इसका पावर समथिंग है, तो इस तरह का टाइप 2 में हम लोग पढ़े थे ना कि अगर कोई सिंगल नंबर हो, ठीक है ना, या तो 2 डिजिट का होगा या तो 3 डिजिट का होगा और उसका पावर फ्रैक्शन में होगा, तो जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है ना उसी फॉर्म में इसको लिखना है। तो अब तो आपको रटा गया होगा कि 32 जो होता है सर वो 2 टू द पावर 5 होता है, ठीक है ना। तो आप अब आप क्या लिख सकते हैं 32 को, है ना, 2 टू द पावर 5 और इसका पावर है 1/5। आगे बढ़िए, प्लस है तो प्लस देंगे। किसी भी बेस का पावर अगर 0 होता है तो बेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आगे बढ़िए, यहाँ फिर से देखिए एक सिंगल नंबर है, ठीक है ना, एक सिंगल नंबर है और इसका पावर फ्रैक्शन में है, तो ये 64 का क्या लिखें कि उसका पावर 2 करने पे यही नंबर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो 64 हमको मालूम है कि 8 का स्क्वायर होता है और इसका पावर है 1/2। अब आप नियम पढ़े थे कि अगर कोई बेस है उसका पावर है और उसका भी पावर है तो बेस लिखेंगे और पावर को आप मल्टीप्लाई कर देते थे, +1। यहाँ पे भी देखिए बेस 8 है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 के पावर 1 2 +1, 8 के पावर 1 तो 8 ही हुआ ना, तो 8 2 10 +1 कितना हो गया दोस्तों, 11। तो इस सवाल का आंसर था 11। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। अब करें सर ये तो पॉइंटों में आ गया, कोई बात नहीं है दोस्त, है ना, आराम से देखो सीखो, अभी सीखने का टाइम है, सीखो, है ना। 0 3 2, आप ये बताओ पॉइंट हटाएंगे तो सर पॉइंट के बदले 1, पॉइंट का नंबर गिनो 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं ऐसा। तो ऐसा लिखने से क्या हुआ, ऊपर का ये आगे का सब 0 ख़त्म, ठीक है ना, और अब नंबर सिंपली बच गया 32 अपॉन दिस, ठीक है ना, और -2/5, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ पे 32 को तो मालूम है क्योंकि यहाँ पे पावर क्या 5 है, तो ऊपर में भी पावर 5 होना चाहिए, नीचे में भी पावर 5 होना चाहिए। तो नीचे में तो दिख रहा है कि 10 टू द पावर 5 है और ऊपर में भी दिख रहा है 32 को अभी लिखे थे आप 2 टू द पावर 5 लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो आप आराम से यहाँ पे 32 को
लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5, और इसका पावर क्या था दोस्तों, -2/5। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं सर, है ना, कि बेस अलग अलग है। इस बार क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो आप इसको एक ही करके लिख सकते हैं 2/10, और इसका पावर 5, और इसका होल टू द पावर कितना, -2/5। बोलिए, लिख सकते थे कि नहीं। जैसे यहाँ इनटू में था, डिवाइड में था ना, a/b के पावर m, तो आप अलग अलग पावर करके लिख सकते हैं ना, a के पावर m और b के पावर m। ठीक यहाँ पे था, जो पावर अलग अलग है तो उसको सिंगल लिखें, 2/10, ऊपर में 2 नीचे में 10, और पावर कॉमन था तो पावर 5 कर दिए दोनों के लिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको अगर तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 2 टू द पावर 5 और फिर 10 टू द पावर 5, सेम ही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि सर बेस तो मेरा 2/10 है, लेकिन पावर के ऊपर पावर है तो आप पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से 5 कट ही जाना है। अब यहाँ पे आइए तो आप बोलेंगे सर 2/10 और इसका पावर कितना है, -2। अब कोई भी बेस है उसका पावर अगर निगेटिव है, इसका तो फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन का पावर क्या है दोस्तों, निगेटिव, तो हम लोग फ्रैक्शन को पॉजिटिव बनाएंगे। फ्रैक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन को पलट देंगे। तो आप इसको पलट के क्या लिखेंगे सर, 10/2, और पॉजिटिव पावर हो गया, जो पावर निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, 10 नीचे में था ऊपर में आया, और जो ऊपर में था वो नीचे में आया। अब 2 के टेबल से 10 कितने बार में, तो 2 के टेबल में ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 25, और इस सवाल का ये आंसर हुआ। ठीक है, काफ़ी बहुत इजी वे में आपको समझाया गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों तो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 64 है और नीचे में क्या है 125, लेकिन यहाँ बेस में क्या है 3 है ना। इस पावर का डिनोमिनेटर को देखिए क्या है 3, इसका मतलब ऊपर में भी किसी नंबर का पावर 3 होगा और नीचे में भी किसी नंबर का पावर 3 होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर 4 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 5 को अगर 3 बार गुना करते हैं, 5 को अगर 3 बार गुना कीजिएगा ना तो इसको लिख सकते हैं 125। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो अब ऊपर में हो गया 4 के पावर 3 और हो गया 5 के पावर 3, और इसका होल पावर कितना था -2/3। अब देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो पावर को कॉमन बना के लिख सकते हैं ना, 4/5 का पावर 3 और इसका पावर कितना -2/3। सेम इस तरह से है ना। कभी भी अगर पावर सेम हो, ठीक है ना, बेस अलग अलग हो, तो सेम बेस जो था ऊपर में 4 तो 4 लिखे, नीचे में 5 तो 5, और दोनों का पावर सेम था, इसलिए हम लोग पूरे के पावर क्या कर दिए 3 कॉमन कर दिए। क्योंकि अगर ऐसा रहता है दोस्तों ना, देखिए यहाँ पे a/b के पावर m है तो इसको a टू द पावर m बटा b टू द पावर m लिख सकते हैं, इस वजह से वैसा लिखा गया। अब तो कुछ रहा नहीं सर, 4/5 लिखें और पावर के ऊपर पावर है ना, तो पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 4/5 का पावर -2 आया, पावर फिर से निगेटिव आया तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको पलट देंगे, तो 5/4 का पावर 2। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको 2 बार गुना कर दीजिए तो 25 और नीचे में 16, यही आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, सो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, nth रूट पे ही बेस्ड है ना। तो यहाँ पे देखिए क्यूब रूट है 343 का। तो आपको मैंने क्या बोला कि सर जब भी nth रूट वाला सवाल आए, रूट वाला आए, कोई भी सवाल रूट वाला, तो रूट के अंदर जो नंबर है पहले उसको लिखिए आराम से। तो आपने लिखा 343 के पावर -2, और रूट में क्या है क्यूब है ना, तो यहाँ लिखेंगे पावर 1/3। तो अगर जो लड़के फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली जाके फर्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा अच्छा से समझाया है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बेस कितना है दोस्तों, तो आपने बोला सर 343, और पावर के ऊपर फिर पावर आया तो आपने पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे -2 × 1 करेंगे तो आप बोलेंगे सर -2/3 ही तो आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 3 डिजिट का नंबर है और यहाँ पे पावर क्या है फ्रैक्शन में है, तो जो नीचे में रहेगा उसी का ये है ना पावर होगा। तो अब देखिए 343 का फैक्टर निकालिए,
तो आपको मालूम है कि ये 7 से कटेगा, तो आप बोलेंगे सर कितने नंबर, 7 4 जा 28 है ना, 3 48 28 14 में 60 63 और 7 9 जा 63, फिर 7 से ले जाइए, 7 7 जा 49, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, इसका मतलब 7 का ये क्यूब है। तो जो यहाँ रहेगा डिनोमिनेटर में उसी के फॉर्म में लाना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, और माइनस क्या था 2/3। अब देखिए बेस है 7, पावर के ऊपर पावर है, तो आप क्या कहेंगे, बेस लिखेंगे और पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ और 7 के पावर -2। अभी भी सर सॉल्व हुआ है क्या, आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऐसे नीचे में लाएंगे, सेम नंबर को उठा के लिख दीजिए, बस निगेटिव है तो वहाँ पॉजिटिव पावर हो जाएगा, और 1/7 मतलब 7 इंटू 7 मतलब 1/49, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एकदम देखो इत्मीनान से पढ़ो, है ना, चलिए, है ना। यहाँ देखिए, अब क्या देख रहे हैं, फिर से nth रूट वाला सवाल है, तो आप पहले क्या करेंगे, रूट के अंदर जो नंबर है ना वो लिख लीजिए, ठीक है, और जो रूट के अंदर था 5th रूट है तो 1/5 लिखेंगे, कोई दिक्कत। आप बोलेंगे नहीं सर, अब यहाँ एक बेस में 32 है, पावर के ऊपर पावर है, तो आप क्या कहेंगे, सर बेस लिखिए और पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लीजिए, तो यहाँ से हो गया 32 और -3 इंटू 1 करेंगे तो -3/5। अब यहाँ देखिए ये जो नंबर है इसके पावर क्या है फ्रैक्शन में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो ये नंबर आपको मालूम है 32 का पावर क्या करें, तो 2 के पावर 5 लिखेंगे ना तभी तो 32 आएगा, तो जो यहाँ है वही पावर लाना है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ो। अब क्या देख रहे हैं सर, बेस है, पावर है और उसके ऊपर पावर है, तो बेस लिखिए और पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 2 के पावर -3, आंसर हो गया क्या। हम बोलेंगे नहीं सर, अभी तो पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बस इस नंबर को उठा के यहाँ लिख दीजिए नीचे में, बस नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखिएगा। अब ये 2 का क्यूब कहने मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 1/8, है ना। टेक योर टाइम प्लीज़ दोस्तों। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसा कि हेडिंग आप देख रहे होंगे, टाइप 3 में मैंने लिया है वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन। इसका मतलब कि ऐसे सवाल में आपको x y z ही मिलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं ना, तो आप समझ जाइएगा सर ये आपका टाइप 3 का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने करवाया था वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। और वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या देखा गया है कि नंबर वाला अगर डेटा आता है ना तो लड़के या लड़की काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यही अगर एग्ज़ामिनर जो है ना वो अगर नंबर को हटा के वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे x y z a b c, तो उनको सॉल्व करने में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आता है। लेकिन आप चूँकि ई गुरुकुल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं ना, तो मैं आपको पर्सनल गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। बस जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ ना दोस्तों, आप वैसे वैसे मेरी बातों को ध्यान से सुने, इत्मीनान से सुने, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। एक एक चीज़ समझेंगे। अभी मैं पूरा का पूरा एक बार RS अग्रवाल करवा रहा हूँ एक्सपोनेंट से, उसके बाद आप देखिएगा कि पलक झपकते आप NCERT के क्वेश्चन एक्सपोनेंट के उड़ाते चलेंगे। मात्र 15 मिनट में आप पूरा NCERT का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी है ना, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि सर आप RS अग्रवाल से करवा रहे हैं, NCERT से करवाइए, NCERT से करवाइए। कोई बात नहीं है, यहाँ पे दोनों चीज़ हो जाएगा, ठीक है। मेरा मेन इंटेंशन क्या रहता है ना कि आपको इतने तरह का वेरिएशन करवा दो कि आप एकदम मास्टर हो जाएं किसी भी एक्सरसाइज में, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप खुद से ऑटोमेटिकली करने का कोशिश करें, है ना। सब अगर टीचर ही करवा देगा तो फिर आप करेंगे क्या चाहिए घर पे बैठ के, है ना। तो आपने सीखा, सीखने के बाद लिखिएगा ना, जैसे मैंने सिखा दिया ABCD Z तक, उसके बाद फिर अब एप्पल आपको एक बार सिखा देगा कि एप्पल कैसे लिखा जाता है, फिर आप खुद से ना लिखेंगे, तब आपसे बैट का स्पेलिंग पूछेंगे तो क्या आप बैट नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो यही होता है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, x और y यहाँ भी दिखा, x और y यहाँ भी दिखा, x और y यहाँ भी दिखा, यहाँ तो भाई रूटे रूट है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है
है ना। ऐसे क्वेश्चन को पहचान गए कि सर ये वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आपने करवाया था उस पे है, तो आइए हम लोग वही काम करेंगे। आपको मालूम है कि अगर यह ऐसे लिखा हुआ है तो इसके अंदर हमेशा क्या छुपा रहता है दोस्तों, स्क्वायर रूट, मतलब 2 छुपा रहता है। अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, याद रखिएगा। मैं फिर से हाईलाइटेड कर देता हूँ बड़ा से। अगर रूट है ना और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ ऑलवेज हमेशा हिडन रहता है क्या चीज़, 2। ठीक है, इसके बेसिस पे सॉल्व कीजिए। रूट के अंदर जो टर्म है ना उसको आप आराम से लिखिए। तो आप लिखेंगे सर एक्स क्यू, अच्छा पहले एक स्टेप कर दीजिए, एक्स क्यू। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि सर पावर तो निगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे सर, कुछ नहीं है ना, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और पावर ऑटोमेटिकली देखिए पॉजिटिव हो गया। तो कभी भी पावर निगेटिव है ना तो 1/, करते थे ना, तो इनटू यहाँ पे 1/, हो जाएगा y के पावर 2। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे ना, नीचे से ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये y तो y रहेगा, लेकिन पावर प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप काम कीजिए। सर स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं तो ठीक है, आप रूट के अंदर के नंबर को लिखिए आराम से। और अभी आपको बताए थे कि इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/2। बोलिए सर कोई दिक्कत, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 इसमें भी गुना होगा और ये 2 में भी गुना होगा। क्यों, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है। तो जब भी पावर के ऊपर पावर आता है तो आप पढ़ चुके हैं कि सर पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर में अगर पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और नीचे में अगर पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। अब देखिए सॉल्व हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में तो कैंसिल होगा नहीं, तो x के पावर क्या आ गया, ऊपर में 3/2 और नीचे में y, और यही आपका फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं सर कि यहाँ बेस x है, बेस तो सेम है नहीं लेकिन इनटू में है। दूसरी बात आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पावर निगेटिव है, जैसे ही निगेटिव दिखा आप पावर को पॉजिटिव कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर 1/x के पावर 2/3 होगा ना, और यहाँ भी ठीक है ना 1/ है, तो जब नीचे में आएगा तो y के पावर हो गया 1/2 और इसका पावर क्या था दोस्तों 2। ठीक है, यहाँ तक बोलिए कोई तकलीफ, तो आप बोलेंगे सर कोई तकलीफ नहीं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या करें। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि कोई बात नहीं है सर, है ना। हम क्या कर सकते हैं कि पावर यहाँ दिख रहा है और इसके ऊपर भी क्या है, पावर है, तो आप पावर को बांट दीजिए। तो 1/x 2/3 लिखें और इसका पावर कितना 2, और यहाँ भी लिखिए 1/y के पावर 1/2 है और इसका भी पावर 2 है। लिख सकते हैं ऐसा, सेम ही चीज़ होगा ना। तो अब आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन नीचे में पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों। ठीक, यहाँ पे आइए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन नीचे में पावर मल्टीप्लाई होगा 1/2 × 2। ये 2 से 2 तो कट ही जाना है, लेकिन ये नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि 2 ऊपर में है, 2 ऊपर में है, तो ये हो गया 1/, ऊपर में हो गया 4, नीचे में हो गया 3, और यहाँ हो गया 1/y, और यही सवाल का क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार आप इसको आंसर को याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैं सेकंड तरीके से बताता हूँ। एक तो ये प्रोसेस हुआ है ना कि पावर नेगेटिव था तो हम डायरेक्ट पावर को पॉजिटिव किए, नीचे में ले आए और उसके बाद पावर को अलग अलग बांट दिए। फिर पावर के ऊपर पावर था तो पावर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये रिजल्ट आया। अब इसी सवाल को कोई लड़का दूसरे तरह से सोचे तो कैसे करेंगे, आइए यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैथ बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है, समझे। इसलिए आपको जैसे मन करे आप वैसे बनाइए, जैसे दिमाग काम करता है आप वैसे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें कि सर यहाँ पे x का पावर -2/3 है और यहाँ y का पावर -1/2 है और पूरे का पावर 2 है, तो ये पावर 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये पावर 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -2/3 × 2, ठीक है, और y × -1/2 × 2 कर सकते हैं ऐसा, आप बोलेंगे एग्जैक्टली। तो 2 से 2 क्या हो गया दोस्तों, कट गया। यहाँ आया -2 × 2 करेंगे तो -4/3, और इन2 में था y के पावर -1। अब देखिए पावर क्या है दोस्तों, निगेटिव है, तो 1/x⁴/3। यहाँ भी पावर निगेटिव है तो 1/y ले जाएंगे ना, क्योंकि पावर अगर यहाँ 1 लिखें चाहे मत लिखे, बात तो एक ही है। आपका देख रहे हैं ना दोस्तों, दोनों में आंसर सेम आ रहा है।
ठीक है, तो ये अप्रोच आप ऐसे भी बना सकते हैं या प्रीवियस जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे आप वैसे भी बना सकते हैं। दोनों केस में आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब आप कहेंगे सर कि यहाँ पावर निगेटिव है तो पावर को पहले पॉजिटिव बनाए क्या? हम कहेंगे नहीं, एक काम करो ना कि पहले ये भी पावर के ऊपर पावर है, ये भी पावर के ऊपर पावर है, तो पहले पावर को मल्टीप्लाई ही कर दो तो इजी पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो -4 था x का पावर और मल्टीप्लाई करना है किससे? 5/4 से। अच्छा सर, नीचे में क्या था? y के पावर -10 था और यहाँ भी मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे? 5/4 से। अब जो कट रहा है काट पीट दो, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर में बचा x⁻⁻5। नीचे में देखो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो y -5 × 5 करेंगे तो -25 और नीचे में क्या है दोस्तों? 2। अब यहाँ से आप देखिए कि सर पावर निगेटिव है तो आप पावर पॉजिटिव कर सकते हैं ना, तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली सर, कुछ नहीं करना है, 1 लिखना है और x⁻5, इस 5 को उठा के बस एट इज इट इस पूरे नंबर को उठा के नीचे ले जाओ, लेकिन माइनस की जगह प्लस कर दो। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे सर? तो यहाँ लिखेंगे 1/y और 25/2 लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत? अगर आपने मेरा पहले से अगर हमसे जुड़े हुए हो और आप स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैंने बताया था क्या कि सर अगर 2/3 है और यहाँ पे मान लीजिए 4/6 है तो आप पहला फ्रैक्शन लिखते थे और ये फ्रैक्शन को पलट के लिखते थे तो 6/4 होता था। यहाँ देखिए एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, तो ये नीचे वाला चीज़ ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? आप बोलेंगे हाँ सर। तो आप पहला फ्रैक्शन को आराम से लिखिए। ठीक है, पहला फ्रैक्शन आपका क्या था? 1/x⁵ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऊपर लिखेंगे ना तो y के पावर 25/2 और नीचे में 1। ठीक है दोस्तों, तो 1 से तो 1 कट ही जाना है और आपका फाइनल आंसर आया y 25/2 और नीचे में x⁵। और इस तरह से हमने आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया दोस्तों। ठीक है ना, तो एक बार आप अपना एक समय ले लीजिए, ठीक है ना, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट, है ना, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन और कुछ करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए। ठीक है ना, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 4th रूट है, तो मैंने जैसे बताया था आप वैसा ही काम कीजिए। पहले रूट के अंदर जो टर्म है उसको लिखिए आराम से, तो 81 x⁸, y⁴, z⁴। ठीक है दोस्तों, और इसका पावर आपने क्या कहा सर? 1/4। आइए नीचे आइए, क्यूब रूट निकालना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 27 x³ y6 z9 और इसके होल पावर क्या कर देंगे? जो क्यूब रूट है तो 1/3। 4th रूट था तो 1/4, क्यूब रूट है तो 1/3 कर देंगे फ्रेंड्स। अब आप देखिए ध्यान से कि सर अब कैसे करें, तो आप देखिए है ना, ये 1/4 पावर जो है ना वो 81 पे भी है, x⁸ पे भी है, y⁴ पे भी है, z⁴ पे भी है। इन अ सिमिलर मैनर ये 1/3 है ना फ्रेंड्स, ये 27 के भी पावर पे आएगा, है ना, x के क्यूब के भी पावर पे आएगा, y के भी पावर पे आएगा और z के भी पावर पे आएगा। तो मेरे कहने का सेंस क्या है कि आप सब पे ये जो 1/4 पावर है ना सब के माथे पे लिखते चले। तो आइए, है ना, सभी नंबर के माथे पे 1/4 लिखते चलें, x⁸, ठीक है ना, और इसका 1/4 इंटू करते चले दोस्तों, सब इंटू में ही है, और y के पावर 4 और इसका भी पावर 1/4 और z⁴ और इसका भी पावर 1/4। ठीक नीचे में कीजिए, तो आप बोलेंगे सर 27 के पावर 1/3, x³ के पावर 1/3, सर y6 के पावर 1/3, आप बोलेंगे सर z9 के पावर 1/3। बहुत बढ़िया बात। अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब आपको मालूम होना चाहिए कि सर आपको मैंने पढ़ाया था कि किसी भी नंबर में अगर सिंगल डिजिट है और उसका पावर फ्रैक्शन में है तो जो फ्रैक्शन में जो नंबर है ना उसी का डिनोमिनेटर को देखिए 4 है ना, तो इसका ये किसी नंबर का पावर 4 करने पे आएगा। तो अब आपको पता करना है
कि 81 का क्या पावर है ना, कौन सा नंबर का करें कि पावर 4 आ जाए, तो आप 81 को ले जाइए, प्राइम फैक्टर निकालिए। तो आप बोलेंगे सर 3 2 जा और 3 9 जा, 3 7 जा, फिर 3 से ले जाइए। तो आप बोलेंगे सर 3 9 जा और फिर 3 से ले जाइए, तो आप बोलेंगे ये। तो आप देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर कितना टाइम्स, 4 टाइम्स लिख सकते हैं ना, 3 टू द पावर 4 को 81 के बराबर लिख सकते हैं आप। तो आप यहाँ लिखिए, तो आप बोलेंगे सर 3 टू द पावर 4 और इसका पावर 1/4 इनटू में आइए। ये पावर के ऊपर पावर है दोस्तों, तो पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4, ठीक है ना। डॉट है तो डॉट कीजिए, इंटू रहता तो इंटू लिखते। अब वाई है तो वाई लिखेंगे, यहाँ पावर के ऊपर फिर पावर है तो पावर फिर आपस में मल्टीप्लाई, और यहाँ फिर से पावर के ऊपर पावर तो पावर आपस में फिर से मल्टीप्लाई। नीचे आइए, अब ये 27 आप देख रहे हैं ना दोस्तों, कि अगर हम ये हटा दें यहाँ से, तो आप देखिए कि 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब ये बराबर 27, है ना। मैंने बताया था ना कि कोई भी अगर नंबर यहाँ 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो और उसका पावर अगर फ्रैक्शन है, तो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना, वही पावर के रूप में यहाँ होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं 3 का पावर 3, तो 27 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और इसका पावर कितना था 1/3। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर पावर के ऊपर पावर है तो पावर को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर पावर के ऊपर पावर है तो पावर को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आप कैंसिल करते चलिए। तो आप बोलेंगे सर 4 2 जा, आपने बोला 4 से 4 कैंसिल सर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे नंबर के बेस के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो सर बेस लिखे और पावर को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। यहाँ x के पावर 2 बचा तो लिख देंगे, यहाँ y के पावर 1 बचा, इसका तो y बचा, यहाँ z के पावर 4 बचा तो आप z टू द पावर 4 कर देंगे। नीचे आइए, पावर के ऊपर पावर है तो पावर फिर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत, आप बोलें सर नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखिए कि x के पावर क्या बचा, आपने बोला 1, y के पावर क्या बचा, आपने बोला 2, और z के पावर क्या बचा दोस्तों 3। तो x के पावर 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो जाएगी। एक एक चीज़ आपको खोल खोल के समझाया जा रहा है बढ़िया से, ताकि आपके दिमाग में सेट कर जाए, ठीक है ना। तो आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को, अगर मेरे पढ़ने के बाद, तो आप है ना गर्दा उड़ा देंगे। आइए नेक्स्ट आइए, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं सर, इसको थोड़ा सा हम डिलीट करते हैं, है ना, मिटा देते हैं दोस्तों। अब देखिए आप बोलेंगे सर इस 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए। तो अब जो फाइनल आंसर आया दोस्तों ऊपर में, तो आप क्या बोलेंगे सर 3 के पावर 1 मतलब 3, x² y और z 4। नीचे में देखिए तो फिर से 3x y² और z के पावर 3। अब काटते चलिए, 3 से 3 कट गया, एक x से x कटा तो एक x ऊपर बचा, यहाँ एक y से एक y काटा तो एक y नीचे बचा, यहाँ z 3 है तो यहाँ z 3 कट गया तो एक z बचा। अब जो ऊपर में बचा उसको लिखिए, जो नीचे बचा उसको लिखिए। ऊपर में x और z बचा, नीचे में x ख़त्म, y बचा खाली। तो यही दोस्तों इस सवाल का फाइनल आंसर था, ठीक है ना, एक्स जेड अपॉन वाई। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर किन्हीं बच्चों को फिर से प्रॉब्लम हो रहा है तो वो वीडियो को रिवाइंड करो दोस्तों, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बार बार कि हम सर यहाँ नहीं समझे यहाँ नहीं समझे, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए ना, पीछे कर लीजिए, पीछे करके जितनी मरतबे मन करे देखते चाहिए। अब वीडियो को रिवाइंड कितने बच्चों को नहीं करने आता होगा, तो देखिए डबल टैप करते हैं ना स्क्रीन के लेफ़्ट साइड, तो 10 सेकंड स्किप करता है वीडियो। अगर राइट हैंड साइड अगर आप इस तरह से मोबाइल पे अगर डबल टैप करेंगे ना, ठीक है ना, तो वो राइट साइड स्किप करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। तो अगर आपको पीछे देखना है तो फिर से वीडियो को है ना ऐसे ऐसे उंगली से आप क्या करते चलें, टैप करें। टैप करने से वीडियो पीछे की ओर बढ़ेगा। अगर आगे की ओर टैप करेंगे राइट साइड मोबाइल के, तो आगे की ओर वीडियो बढ़ेगा। तो 2-3 बार दोस्तों इस सवाल को आप बढ़िया से देखिए कि मैं कैसे कैसे बोल रहा था और कैसे कैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बेसिस पे सॉल्व कर रहा था। टेक योर टाइम प्लीज़।
ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। ठीक है दोस्तों, देखिए मेहनत करते रहिए, जैसे मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ ना दोस्तों, पसीना बहा रहा हूँ ना आप ही लोग के लिए ना, ठीक है ना। तो आप भी मेहनत करिए, ठीक है ना। अब ये एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा सर कि हमको कोई पढ़ाने वाला नहीं था, है ना, कोई अच्छे से सर टीचर पढ़ा नहीं रहे थे। अब आपको रियलिटी में कोई पढ़ा रहा है, ठीक है ना, है ना। और पढ़ाने के नाम पे दोस्तों मैं बहुत आगे हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इत्मीनान रखिए, आराम से पढ़िए, एक एक चैप्टर बहुत जल्द मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है ना दोस्तों, है ना। बीच बीच में थोड़ा सा एग्ज़ाम जो आ जाता है ना, तो उसके कारण मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी पढ़ाई रहती है ना। तो अपने बाकी समय निकाल कर, है ना, उनमें से अपने दोस्तों के साथ ना घूमने जाना, है ना, किसी चीज़ को खेलने नहीं जाना, कहीं इधर उधर घूमने नहीं जाना, वो टाइम बचाकर मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहता हूँ, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, है ना, ताकि मुझे लगे कि ठीक है सर ये पूरा टी शर्ट गीला हो गया है तो इसका कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, नहीं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।